प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी पीएमकेवीवाई ये भारत की सबसे बड़ी स्किल डेवलपमेंट स्कीम है। इसका वादा था देश के करोड़ों युवाओं को हुनरमंद बनाना, उनके भविष्य को संवारना। लेकिन सवाल ये है कि क्या जमीन पर यह वादा हकीकत में बदला? आइए आज इसी की गहराई से पड़ताल करते हैं। अच्छा, तो ये सारी जानकारी आ कहां से रही है? हमारा ये पूरा विश्लेषण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की एक बहुत ही जरूरी रिपोर्ट पर आधारित है। और इस अहम जानकारी को हम तक पहुंचाने का श्रेय जाता है श्री ज्ञानेंद्र वर्मा की रिसर्च को। तो सीएजी, जो भारत की सबसे बड़ी सरकारी ऑडिटिंग संस्था है, उसने इस पूरी स्कीम की कह सकते हैं एक-एक परत खोली है। और उनकी जांच से जो कुछ सामने आया है वो सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि इस योजना की जमीनी हकीकत की असली तस्वीर है। चलिए सीधे रिपोर्ट के पन्नों पर ही नजर डालते हैं। सबसे पहले तो इस योजना का पैमाना देखिए। 1 करोड़ 10 लाख लोग, सोचकर देखिए 2015 से 2022 के बीच इतने सारे लोगों को सर्टिफिकेट दिए गए हैं। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, इसके साथ करोड़ों उम्मीदें जुड़ी थीं। पर देखिए, नंबर तो बस नंबर होते हैं। असली सवाल तो ये है कि क्या इससे सच में कोई फर्क पड़ा? सीएजी ने भी यही पूछा। क्या ये ट्रेनिंग सही लोगों तक पहुंची? क्या ये देश की असली जरूरतों के हिसाब से थी? और सबसे जरूरी, क्या इससे उन युवाओं की जिंदगी में वो बदलाव आया जिसका वादा किया गया था? तो शुरू करते हैं इसके वादे से। आखिर पीएमकेवीवाई का असल मकसद था क्या? इसका लक्ष्य था कि देश के युवाओं को इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाए ताकि उनकी रोजी रोटी बेहतर हो सके। मकसद तो बहुत अच्छा था और जरूरी भी। तो देखिए, 2015 में ये स्कीम शुरू हुई। इसका आइडिया बड़ा सीधा था। युवाओं को ऐसी स्किल्स दो जिनकी इंडस्ट्री में डिमांड हो, और इस पर खर्च भी कोई छोटा मोटा नहीं हुआ। 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। मतलब साफ है, ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ी प्राथमिकता थी। लेकिन जमीन पर क्या हुआ? और यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। सीएजी रिपोर्ट की जो सबसे पहली और बड़ी बात सामने आई वो थी एक बहुत बड़ा मिसमैच। मतलब जो ट्रेनिंग दी जा रही थी और जिस ट्रेनिंग की देश को सच में जरूरत थी, उनमें कोई तालमेल ही नहीं था। ये देखिए, ये चार्ट सब कुछ बता देता है। ये रिपोर्ट के चार्ट 2.1 से है। एक तरफ है वो सेक्टर्स जहां स्किल्स की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जैसे कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स। यहां जरूरत थी 60% लोगों की, लेकिन ट्रेनिंग दी गई सिर्फ 22.7% को। और दूसरी तरफ रिटेल, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर्स जहां डिमांड कम थी, वहां 40% ट्रेनिंग दे दी गई। जरा सोचिए, इसका मतलब क्या है? आपने ट्रेनिंग ली, मेहनत की, पर मार्केट में उसकी डिमांड ही नहीं। कैसा लगेगा? और ये तो और भी अजीब है। रिपोर्ट की टेबल 2.1a को देखें तो जितने भी सर्टिफिकेट दिए गए, उनमें से लगभग 40% सिर्फ 10 जॉब रोल्स के लिए थे। सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर, फील्ड टेक्नीशियन, बस इन्हीं कुछ रोल्स पर पूरा फोकस था। मतलब लाखों लोगों को एक ही तरह के काम के लिए ट्रेन किया जा रहा था, चाहे बाजार में किसी और चीज की मांग हो। ओके, तो अब बात करते हैं सिस्टम के अंदर के घोस्ट की, मतलब डेटा की गड़बड़ियों की। और ये कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ियां हैं जिनसे पूरी योजना पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। कहा तो गया था कि पूरा सिस्टम डिजिटल है, टेक्नोलॉजी से चलेगा, लेकिन डेटा ने खैर कुछ और ही कहानी बताई। चलिए देखते हैं सीएजी रिपोर्ट की कुछ ऐसी फाइंडिंग्स जो आपको हैरान कर देंगी। 6.5 लाख, ये वो नंबर है उन कैंडिडेट्स का जिन्हें सर्टिफिकेट दे दिए गए, जबकि उनकी उम्र उस जॉब के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट से भी कम थी। ये सीधा रिपोर्ट के पैरा 3.2.1 से है। सोचने वाली बात है ना? ये सिर्फ नियमों की बात नहीं, ये तो सेफ्टी का भी सवाल है। अब ये नंबर देखिए, 94.5%। इतने ट्रेनीज के बैंक अकाउंट डिटेल्स या तो गलत थे या थे ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ये सीएजी रिपोर्ट का पैरा 2.4.2.2 कह रहा है। इसका सीधा मतलब है कि ये पता लगाना ही मुश्किल था कि पैसा सही इंसान तक जा भी रहा है या नहीं। और शायद सबसे चौंकाने वाला नंबर ये है 71 लाख। रिपोर्ट की तालिका 2.3 के मुताबिक 71 लाख से ज्यादा सर्टिफिकेशंस में ईमेल एड्रेस बार बार इस्तेमाल हो रहे थे। सोचिए, एक ही ईमेल कई लोगों के नाम पर। इससे तो हर व्यक्ति की यूनिक आइडेंटिटी का पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। डेटा तो खराब था ही, अब जरा पैसे के फ्लो की बात करते हैं, क्योंकि वहां भी काफी दिक्कतें मिली। ऑडिट में पता चला कि पेमेंट में देरी हुई और कई मामलों में तो पेमेंट हुई ही नहीं। सीएजी रिपोर्ट के पैरा 4.2.4 में साफ साफ लिखा है, लाभार्थियों को पुरस्कार राशि और प्रोत्साहन का भुगतान नहीं करना। मतलब जिनके लिए ये स्कीम थी, उन तक वादा किया गया पैसा पहुंच ही नहीं रहा था।
ये सिर्फ फाइनेंशियल बात नहीं है, ये भरोसे की बात है। और ये नंबर इस बात का सबूत है। 34 लाख लोग। इन सर्टिफाइड लोगों को उनका रिवॉर्ड इसलिए नहीं मिला क्योंकि डेटा पूरा नहीं था। पीएमकेवीवाई के फेज खत्म हो गए पर पैसा नहीं मिला। ये भी पैरा 2.4.2.2 में लिखा है। देखा कैसे डेटा की प्रॉब्लम सीधे लोगों के पैसों पर असर डाल रही थी। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद सोल्यूशन क्या है? खैर, सीएजी ने सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं बताई, उन्होंने कुछ ठोस सिफारिशें यानी रिकमेंडेशंस भी दी हैं ताकि स्कीम को पटरी पर लाया जा सके। तो सीएजी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, देखो, सबसे पहले तो ट्रेनिंग को मार्केट की डिमांड से जोड़ो, फिर आईटी सिस्टम ठीक करो ताकि डेटा सही हो और असली लोगों तक पहुंचो, जैसे स्कूल ड्रॉपआउट्स। साथ ही पैसा टाइम पर दो और पूरे सिस्टम पर नजर रखो। आसान भाषा में यही उनका कहना था, जिससे स्कीम ज्यादा असरदार बन सके। आखिर में सवाल यही रह जाता है, जब वादा इतना बड़ा हो, जब करोड़ों लोगों की उम्मीदें जुड़ी हों, तो ये कैसे पक्का किया जाए कि जमीन पर भी काम उतना ही बड़ा हो? ये सवाल सिर्फ पीएमकेवीवाई का नहीं है, बल्कि ऐसी हर बड़ी सरकारी स्कीम का है, और इसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।